हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्री ईशोपनिषद। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं गुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। और आज हम पढ़ रहे हैं श्री ईशोपनिषद। मंत्र पढ़ना है। आज हमने मंत्र नंबर 17 16 कल पढ़ा था। हरे कृष्ण। कोई रीड करना चाहता तो हैंड रेस कर सकता है। हरे कृष्ण। जी विनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। माता जी ये मंत्र पढ़ लीजिए आप। हरे कृष्ण। मंत्र है आज का हमारा 17 वायुर्नीलम मृतमथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतम स्मर क्रतोस्मर कृतम स्मर। इसमें वर्ड बार बार आ रहा है, कृतम स्मर कृतम स्मर कृतम स्मर। अनुवाद। अनुवाद। इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में मिल जाने दें। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों को स्मरण करें और चूंकि आप चरम भोक्ता हैं, अतः मैंने आपके लिए जो कुछ दिया है उसे स्मरण करें। तात्पर्य। ये क्षण भंगुर शरीर निश्चय ही पराया वस्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता 2.20 में स्पष्ट कहा गया है कि इस भौतिक शरीर के विनाश हो जाने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता, ना ही वे अपनी पहचान खोता है। जीवात्मा का रूप कभी निराकार या निर्विशेष नहीं होता, प्रत्युत भौतिक वेश जो है वह आकारहीन होता है और वह अविनाशी पुरुष के रूप के अनुसार आकार ग्रहण करता है। कोई भी जीव मूलतः निराकार नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञानी गलती से मानते हैं। ये मंत्र इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भौतिक शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीव का अस्तित्व बना ही रहता है।
इस भौतिक हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हम यहाँ रुकते हैं पहले थोड़ा सा, क्योंकि ये आज का देखिए श्लोका बड़ा भी है और काफी इम्पोर्टेंट है। तो हम मंत्र 17 में अभी तक, जैसे हमने पीछे के मंत्रों में पहले भगवान की भौतिक शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में हमने समझा, और फिर हमने मंत्र 16 में हमने देखा था कि आध्यात्मिक शक्ति है जो भगवान की, जो ब्रह्म ज्योति के साथ, और आध्यात्मिक शक्ति, उसका डिफरेंस हमने समझा कि हम किस तरह से ब्रह्म ज्योति को पार करके हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति अर्थात गोलोक वृंदावन तक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कल के श्लोका में हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने 16वें श्लोका में, कल के श्लोका में हमने पढ़ा था ना कि भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं 15वें में भी, हिरण्यमय पात्रेण, कि अपना ये दीप्त आवरण भगवान हटा लीजिए ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं। तो अब यहाँ हम जो मंत्र 16 है, इसमें जब हम भगवान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ हमें बताया गया है कि हमारी इसमें प्रार्थना क्या है कि मृत्यु के समय हम कृष्ण को कैसे समझे। यहाँ देखिए, जैसे अभी माता जी ने भी कहा, यहाँ स्मर अर्थात स्मरण, स्मरण क्या, याद करना। तो यहाँ बार बार आया है ना, ओम कृतो स्मर, कृतम स्मर, कृतो स्मर और कृतम स्मर, अर्थात क्या कि हे भगवान, हे सभी यज्ञों के स्वामी, हम भगवान को पुकार रहे हैं कि हे यज्ञों के स्वामी, मैं आपका स्मरण करता हूँ, और जो भी मैंने आपके लिए किया है इस जीवन में, मुझे ये भौतिक जीव शरीर मिला, तो मैंने जो भी किया आप उसे स्मरण कीजिए, आप स्मरण कीजिए मेरे द्वारा किए गए कार्यों को। तो यहाँ बार बार क्या है, जो भक्त है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, या किस चीज की प्रार्थना कर रहा है कि आप मुझे, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने जो कार्य किए हैं वो स्मरण कीजिए। तो यहाँ पे जैसे बताया गया कि जो हमारा शरीर क्या है, क्षण भंगुर है और पराय वस्त्र है, अर्थात क्या, हमने न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भू अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात जो हमारा जीव ये शरीर है, ये क्या है, आत्मा के लिए। अभी तक हमने जितने भी अभी पीछे के श्लोकों में पढ़ा, हमने परमात्मा के ज्ञान के लिए पढ़ा। तो ये श्लोक जो थोड़ा है मंत्र हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्या, क्योंकि इसमें हम जो बद्ध जीव हैं, अर्थात जो जीव है, वो आत्मा के बारे में यहाँ पे ज्ञान दिया गया है कि आत्मा क्या है। भगवत गीता में भी बताया गया ना, न जायते म्रियते वा कदाचिन, कि ये जो आत्मा है, इस ना तो किसी भी काल में इसकी मृत्यु होती है, ना इसका जन्म होता है, ये ना इसका कभी जन्म था, ना ये लेता है, और ना इसका कभी होगा। तो क्यों, क्योंकि ये अजन्मा है, शाश्वत है और पुरातन है। अर्थात जब ये शरीर मर जाता है, खत्म हो जाता है, ये शरीर का नाश हो जाता है, तो भी क्या है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी हम पीछे पढ़ा था कि हम उनसे जाते हैं कि पहले हमारा जन्म होता है, फिर जन्म के बाद में कुमारावस्था, बाल अवस्था आती है, कुमारावस्था आती है, फिर युवावस्था है, वृद्धावस्था, और हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है, ये चक्र चलता चला जाता है। पर ये चक्र क्या है, एक शरीर से दूसरे शरीर को, जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे कि मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग देता है और नए वस्त्र धारण करता है, तो इसी प्रकार से जो ये आत्मा है, आत्मा का स्थानांतरण या देहांतरण जिसे हम कहेंगे, वो किस प्रकार होता है कि वो जब उसका ये जीवन काल पूरा हो जाता है, तो वो दूसरे शरीर को किस तरह प्राप्त करता है, जैसे हम पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े वस्त्र पहनते हैं। तो ये जो शरीर है हमारी क्या है, शरीर में वृद्धि और वृद्धावस्था आती रहती है, और ये निरंतर परिवर्तन होने के बाद भी आत्मा स्थायी रहती है। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि ये शरीर परिवर्तनशील है, परंतु आत्मा शाश्वत है, अर्थात अपरिवर्तनशील है। तो इसका कभी भी परिवर्तन नहीं होता। ये क्या है, सिर्फ हमारे कर्मों के अनुसार, ये बार बार हम जो भी हम कार्य करते हैं उसके अनुसार हमें जीवन प्राप्त होता है।
तो हम कैसे, कोई बता सकते हैं कि शरीर में आत्मा है, इसका क्या लक्षण होता है? कोई बता पाएगा? हरे कृष्णा। कि हमारे शरीर में आत्मा है, उसका कोई बता पाएगा क्या लक्षण होता है? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। जी हरे जी कृष्णा माता जी। अब जी शरीर का मतलब शरीर में आत्मा है, ये हम इसका लक्षण यही है कि हम मतलब सब कुछ एनिमेट कर पा रहे हैं, मतलब बॉडी जो है वो चल रहा है, हम खा पी रहे हैं। अगर आत्मा नहीं होगा तो शायद ही मतलब वो निर्जीव हो जाएगा, मतलब कोई नो इमोशन, नो एनिमेशन, बॉडी स्टिल अपने, मतलब जैसे हम एक पत्थर को पत्थर जैसा है, वही कुछ उसमें इमोशन नहीं, कुछ जाना आना कुछ नहीं, बस जैसे पेड़ में तो जीवन है, पर वो उसी जगह स्थिर होता है। तो आत्मा जो होता है अम, इंसान जो है, जो आता है, हाँ बहुत होते हैं, अरे वो मैं जी, बोलूँगा। बहुत काफी लवन माता। जी आत्मा दंडवत प्रणाम। शरीर में है, इसका मतलब है हमारे पूरे 5 सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। जैसे कि एक खाली मटके को पूरे होल्स करके उसमें दिया जैसे जलाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में नवरंध्र ओपन है। और उसमें जो भी आत्मा है उसी से अपने पूरे नवरंध्र और हमारे कर्म क्रिया पूरे चल रहे माता जी। जी जी माता जी। ओके। रिया माता जी और विनीता माता जी ने भी हैंड रेस किया। जी आप बताना चाहेंगे माता जी? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, इसका लक्षण एक ये भी है, उस मतलब अगर हमें साफ-साफ पता चले तो इसका लक्षण एक ये है कि जैसे हम अपने आस-पास देखते हैं लोगों की मृत्यु होती रहती है ना, रिलेटिव्स में या कहीं फैमिली में। तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी पड़ी होती है, तो लोग रो रहे होते हैं, उसको हिला रहे होते हैं, ना वो बोल रही होता है, ना चल रहा होता है, ना वो कुछ मूवमेंट करता है। दैट मीन्स उसमें से आत्मा निकल गई। तो इसका ये है कि आत्मा चली गई, दैट तो आत्मा थी, तभी बॉडी का तो कोई काम ही नहीं है। जी बहुत अच्छा रिया प्रश्न। माता जी। जी रिया माता जी। यही बस सूरज प्रभु जी बोले ना, वही मैं भी बोल रही थी। जी बहुत अच्छा माता जी। जी देखिए, आत्मा जो है, आत्मा का लक्षण है चेतना। जैसे अभी कृष्णन प्रभु जी बताना चाह रहे थे, आई थिंक वो एग्जैक्ट वर्ड कई बार हो जाता है, स्लिप हो जाता है। तो जो चेतना होती है हमारे अंदर, तो जो चेतना की अनुभूति होती है, वही आत्मा का लक्षण होता है। क्योंकि देखिए, आत्मा को हम ऐसे नहीं, जैसे हम कहेंगे कि हाँ सामान रखा है, हम कितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, पूरा शरीर खोल डालते हैं, पर वो पता लगा पाते हैं आत्मा कहाँ है? नहीं। क्योंकि क्या है, आत्मा जो है, आत्मा का लक्षण चेतना ही आत्मा का लक्षण है। चेतना के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि आत्मा उपस्थित है। देखिए, हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि जब सूर्य होता है, तो सूर्य बादलों में अगर छिपा हो, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा ना सूर्य है, परंतु क्या है, जब बादल हट जाते हैं, सूर्य का प्रकाश तो विद्यमान है ही वहां पर जब बादल हट जाते हैं तो हमें वो सूरज दिखाई देने लगता है। तो इसी प्रकार हम कहते हैं ना, जो दिव्य पुरुष हैं, जो एलिवेटेड सोल्स हैं, वो देख पाते हैं आत्मा को कि हमारे अंदर परमात्मा स्थित है। तो इसीलिए जो, और इसी तरह से आप ये देखिए, जैसे हम कोई दवाई लेते हैं, हम दवाई एक जगह लेते हैं, पर अगर हमारे हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द, तो हमें पेट में या हाथ में तो दवाई नहीं डालनी पड़ी ना, हम तो मुख से ले रहे हैं और वो हमारे सारे शरीर को पहुंच रही है। तो जिस तरह से दवाई का असर पूरे शरीर को मिलता है, तो उसी प्रकार जो चेतना होती है, जो हमारे आत्मा का लक्षण चेतना है, तो वो हमारे हृदय में स्थित है, परंतु उसका जो करंट कहिए या जो उसका असर है, वो हमारे सारे शरीर को। आप लोग देखती है, कहता कहा जाता है ना कि बहुत से ऐसे लोग, हमें चोट लगती है पाँव पे, पर हमारे पूरे शरीर को पता चलता है ना कि मुझे पेन आई है। तो ये जो चेतना क्या है, जैसे अभी माता जी ने भी उदाहरण देने की कोशिश की कि हम एक मटके में छेद कर दें और नवग्रंथ के द्वारा, तो क्या है कि ये सारे हमारे शरीर में उसी तरह, जैसे हम कहीं लाइट का स्विच हम
ऑन करते हैं, पर लाइट जहां जहां वायर लगी हुई है सारी जगह ऑन होती है ना, सारी जगह जलती है। तो इसी प्रकार जो ये आत्मा है, आत्मा, चेतना ही आत्मा का लक्षण है। और जब आत्मा रहती है, देखिए आत्मा निकल जाती है तो शरीर मृत्यु हो जाता है। कहा जाता है ना, बहुत से लोग कोमा में चले गए हैं, उनका एक, या पैरालिसिस आ गया उनको, उनका एक शरीर के साथ क्या, मतलब एक भाग के साथ क्या हो रहा है उनको बाकी, तो वो वाला चेतना का लक्षण वहां से उनका कट गया। आगे हम प्राणों के बारे में भी पढ़ेंगे, उससे भी पता चलता है हमें। तो जो चेतना है उसी, वो ही आत्मा का लक्षण है। चाहे वो किसी भी पशु में हो, पुरुष में हो, किसी भी जीव में हो, जब उसमें चेतना है तो इसका मतलब आत्मा प्रेजेंट है उसके उसमें। तो यही उनका लक्षण है। तो जब तक हमारा ये भौतिक शरीर में आत्मा रहती है, होती है, तब तक जीव स्थिर रहता है, और उसके बाद में आत्मा के निकल जाने के बाद अर्थात चेतना। आप देखिए कहा जाता है ना कि जो छोटा से छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, हमारा क्या है, कभी भी ये परिवर्तन नहीं होता कि हम चाहे बड़े हो जाएं पर हमारे मन में, कहते हैं ना, दिल तो अभी बच्चा है जी, हमारी इच्छाएं वही रहती हैं। हम खा लें, पी लें, मौज मस्ती कर लें, कहीं हम अपने दोस्तों में जाते हैं, फ्रेंड्स में जाते हैं, तो क्या है, हमें इच्छा होती है कि हम भी खूब मौज मस्ती करें, खूब हम अपने आप को हंसें, खिलखिलाएं। तो ये क्या है, आत्मा का जो लक्षण जो हम बताते हैं कि आत्मा शाश्वत है, अजन्मा है, नित्य है, और आत्मा हमेशा सत्य चित्त आनंद, क्योंकि जो उसका बेसिक नेचर है वो तो आनंद है ना। तो इसीलिए जो आत्मा है उसका लक्षण सबसे वो है चेतना, और फिर उसके बाद में वो आनंद, ब्लिसफुल है वो। और इसीलिए कभी भी हम चाहे कितने ही बचपन से हम बूढ़े हो जाएं, परंतु हम क्या है, चेतना हमारी वही रहती है। हरे कृष्णा माता जी, आगे लेते हैं हम दूसरा जी पैराग्राफ। जी जी, हरे कृष्ण। इस भौतिक जगत में प्रकृति जीवों को उनकी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करके विचित्र कार्य कुशलता का प्रदर्शन करती है। जो जीव मल का स्वाद लेना चाहता है, उसे ऐसा शरीर प्रदान किया जाता है जो मल खाने के सर्वथा उपयुक्त हो, जैसे कि शूकर का, यानी कि सुअर। इस तरह जो दूसरे पशुओं का मांस खाना या रक्त पीना चाहता है, तो उसे उपयुक्त दांतों और पंजों से युक्त व्याघ्र का शरीर प्रदान किया जाता है। मनुष्य ना ही मांस खाने के लिए बना है, ना ही मल का स्वाद लेना चाहता है, चाहे वह अपनी निपट आदिम अवस्था में क्यों ना हो। मनुष्य के दांत इस तरह बने हैं कि वे फल तथा शाक को काटकर चबा सके। यद्यपि उसे दो कुकर दाढ़ प्रदान की गई है, जिसमें आदिम अवस्था के मनुष्य यदि चाहें तो मांस खा सकें। हरे किंतु कृष्णा माता जी, जी रुकते माता हैं जी, माता जी, क्योंकि आज ये श्लोका थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो हम, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा हम इसको समझते हुए आगे बढ़े। क्योंकि देखिए यहाँ बताया गया है कि जैसे हम हमारी प्रकृति के अनुसार हम जो कार्य करते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार, और हम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जो भी कार्य करते हैं, तो हमें अगला शरीर वैसा ही प्रदान कर दिया जाता है। जैसे श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनई च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। अर्थात क्या, जो हमारा स्थूल शरीर है, हमारी जो ग्रॉस बॉडी है, हम जानते हैं, पहले भी हमने पढ़ा है कि हमारे 3 प्रकार के हमारे शरीर होते हैं, कारण शरीर है, और फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर और हमारा स्थूल शरीर। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर हमारा यहीं रह जाता है, और हमारा जो हमारे आत्मा है या कारण शरीर है, वो उसके साथ में हमारा सूक्ष्म शरीर ट्रेवल करता है। और वो क्या है, उसी के अनुसार जैसे हमने कार्य किए हैं इस जीवन में, तो उसी के प्रकार, विशेष प्रकार से हमें आंख, नाक, कान, अर्थात श्रोत्रय चक्षु स्पर्शनय च, हमारी, हमने इंद्रियां पढ़ी थी अपनी, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, तो उसी प्रकार से हमारी जो यह इंद्रियां, कान, आंख, नाक, जीभ और हमारी त्वचा, जो हमारी ये ऑर्गन्स हैं, ये हमारी कैसे प्राप्त होती है, जिस प्रकार से हमने कार्य किया है, वो मन के चारों ओर संकुचित होती है। अर्थात मन क्या है, हमारा जो हमारा कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसके साथ इस प्रकार चिपकी हुई होती है कि वो दूसरे उसमें भी हमारे साथ ट्रेवल करती है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि हम आज जो इस जीवन में कार्य कर रहे हैं, तो हमारे जो इस जीवन के कर्म है, हमारे दूसरे जीवन का बीजारोपण होता है। तो देखिए, हम हमेशा कहते हैं ना, हम अगर खेती करते हैं, आप लोग कोई भी अगर गार्डनिंग करते होंगे, प्लांटेशन करते होंगे, तो आप लोग जानते हैं, हम हमेशा कहते हैं ना कि हम बीज बहुत अच्छे से अच्छी क्वालिटी का ढूंढ के लाएं हम, और फिर बीज के बाद में जो हम उसकी रक्षा करें, धूप, पानी,
तथा उसको जो जिस प्रकार से भी हम रक्षा करते हैं, तो यही कहा जाता है ना कि हमेशा क्या है, हमारा बीज की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर हम इस जीवन में जो कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हमारा दूसरा जीवन हमें प्राप्त होता है। वो हम कैसे समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो आत्मा का लक्षण चेतना है, तो जो चेतना है उसका जो स्वरूप होता है क्या है, जैसे अभी पीछे भी प्रभु जी ने अपने क्लास में पूछा था, वो क्या होता है, जल के समान होता है, अर्थात जिसका कोई कलर नहीं होता, वो इतना विमल है, इतना निर्मल है कि उसका अपना स्वयं कोई कलर नहीं है। परंतु हम कोई भी जो जल होता है, देखिए हम उसमें कोई भी, अभी होली आने वाली है, हम जिसमें जो कलर मिलाएंगे पानी का रंग वही हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से क्या है, जो हमारी चेतना है वो इतनी शुद्ध और निर्मल है कि वो जल के समान है। तो उसमें हम जो भी रंग मिला देंगे, अर्थात हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम अच्छे सतोगुणी उस तक जा सकते हैं, शुद्ध सत्व तक जा सकते हैं। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हम नीचे गिर जाते हैं तमोगुण में, रजोगुण में। तो इसी प्रकार से जैसे हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, इसी तरह चेतना बहुत शुद्ध है, प्योर है, और उसमें हम भौतिक गुणों की जैसी संगति करते हैं हम, वैसी ही हमारी चेतना बदल जाती है। और हमारी वास्तविक चेतना क्या होनी चाहिए, कृष्ण भावनामृत। अगर हम कृष्ण भावनामृत रहते हैं तो हम क्या है, हमेशा शुद्ध जीवन प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए यहाँ बताया गया कि अगर हम मांस खाते हैं, जैसे हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करने को बताया जाता है, तो आप लोग जानते हैं उसमें, आप लोग कोई बता पाएंगे क्या है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल? आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी रिया माता जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी। जी माता जी, नॉनवेज नहीं खाना है और उसके साथ जी कांदा लहसुन भी नहीं खाना है, जी और जुआ नहीं, गैम्बलिंग नहीं, और जी। अ, अ, इल- इलिसिट दूसरे, सेक्स। हाँ हाँ सेक्स, जी। हाँ सेक्स नहीं करना है, हम्म, और किसी भी प्रकार का ये नशा नहीं करना है। जी नशा, गैम्बलिंग, जुआ ये नहीं करना है। जी जी। बहुत अच्छा। अच्छा, इसके लिए तो बहुत सारे हैंड रेज हो गए अभी, विनोद प्रभु जी भी आप भी बोलना चाहेंगे? क्योंकि ये हरे बहुत कृष्ण कॉमन प्रभु जी। क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है, तो हाँ जी, जी प्रभु जी बोलिए। वैसे मैं बोलना चाह रहा था, शॉर्टली बोलना चाहता हूँ, मतलब नो मेडिटेटिंग, हम्म, नो इंटॉक्सिकेशन, जी नो इलिसिट सेक्स, जी नो गैम्बलिंग। जी, हरि वेरी बोल। गुड। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो ये देखिए यहाँ किस लिए, क्योंकि देखिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जिस तरह का हम भोजन ग्रहण करते हैं, या हमने अभी परसों भी पढ़ा था ना, हमारी इंद्रियां क्या है, विषैले सर्पों की है। तो अगर हम इनका वो जहर निकाल देते हैं, तो वो इंद्रिया क्या है, वो आध्यात्मिक मार्ग की तरफ जाने लगती हैं, उसके जो कार्य हो जाते हैं वो आध्यात्मिक भोग करेंगी वो। परंतु अगर हम इस भौतिक जगत में फंसे रह जाएंगे तो वो विषैले सर्पों की तरह क्या है, हमारा मन करेगा। देखिए, जो मन है ना, वो मन स्वयं नहीं है, वो इंद्रियों के द्वारा चलता है। अगर हम अपनी इंद्रियों का को देखते हैं, इनका भोग करते हैं इंद्रियों के द्वारा, तो क्या है, हम नीचे भी गिर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये बताया गया कि अगर कोई मांस खाना चाहता है तो खाओ, कोई बात नहीं, परंतु क्या है, आपका अगला जीवन कैसा होगा आप खुद ही जान रहे हैं। शास्त्रों के द्वारा हम समझ पा रहे हैं इस चीज को, कि हमें क्या है, हमें भी कुत्ते बिल्लियों की तरह, या हमें क्या है, ऐसे जानवरों की तरह कि जिनके लंबे दांत हैं, लंबे नाखून है, उनको क्या है, सिर्फ वो मांसाहारी जीवन ही। और क्या है, कोई गंदगी में रहना चाहता है तो यहाँ बताया गया कि उसे शुक्र का जीवन प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें यहीं से हमें अपनी चेतना को क्या है, सुदृढ़ करना है। अपनी चेतना के द्वारा हमें ये समझना है कि क्या हमारे लिए कार्य करना, क्या हमें भोजन करना, ये सब चीजें हमारे लिए क्या चीज सही है और क्या गलत है, हमें उसी प्रकार के कार्य करने हैं। हरे कृष्णा माता जी। जी आगे माता जी। बढ़ते माता जी। किंतु कुछ भी हो, समस्त पशुओं तथा मनुष्यों के भौतिक शरीर जीव के लिए अस्वाभाविक हैं। वे जीव की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के अनुसार बदलते रहते हैं। विकास क्रम में जीव एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जब यह संसार जल से पूर्ण था तो जीव ने जलीय रूप यानी कि जलचर योनि धारण किया। फिर वह शाक जीवन में गया और उसे पार करके कीट जीवाणु में आया। फिर कीट से पक्षी जीवन में, पक्षी से पशु जीवन में, और पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आया।
यह मनुष्य रूप जब आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना से पूर्ण हो जाता है तो यह उसका सर्वाधिक विकसित रूप होता है। इस मंत्र में मनुष्य की इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप वर्णित है। मनुष्य को इस शरीर का त्याग करना चाहिए जो जलकर राख हो जाएगा और प्राणवायु को शाश्वत वायु कोश में मिल जाने देना चाहिए। जीवन के सारे कार्यकलाप शरीर के भीतर विविध प्रकार की वायु के परिभ्रमण से, जिन्हें संक्षिप्त रूप में प्राणवायु कहते हैं, संपन्न होते हैं। योगी जन सामान्यतः शरीर में वायु को प्रवेश में करने का अध्ययन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्मा एक वायु चक्र से उठकर एक अन्य वायु चक्र तक उठता जाता है और जब तक है कि वह सर्वोच्च चक्र ब्रह्मरंध्र में नहीं पहुंच जाता। इस बिंदु से पूर्ण योगी अपने आप को अन्य किसी इच्छित लोक तक ले जा सकता है। इसकी विधि यह है कि एक भौतिक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश किया जाए, लेकिन ऐसे रूपांतर की पूर्णता तभी संभव है जब जीव अपने इस भौतिक शरीर का सर्वथा परित्याग कर सके और जैसा कि इस मंत्र में सुझाव दिया गया है, आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सके, जहां वह सर्वथा भिन्न प्रकार का शरीर विकसित कर सकता है। एक आध्यात्मिक शरीर जिसकी ना तो कभी मृत्यु होती है ना ही कोई परिवर्तन। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी। माता जी, हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि किस तरह से जीवन चक्र हमारा बताया गया कि हम क्या है, हम क्रमिक विकास कर रहे हैं कि एक शरीर से दूसरा शरीर हम ग्रहण करते हैं, तो वो क्या है, धीरे धीरे हम विकास, हम जिस तरह के अच्छे कार्य, यहाँ बताया गया ना कि जब पहले भगवान करुणा दक्षाई विष्णु के रूप में भगवान ने सृष्टि की रचना की तो क्या था, चारों तरफ सिर्फ जल ही जल था। तो क्या है कि पहले जलचर, अगर आप भागवतम आपने सुना हो तो सबसे पहले क्या ब्रह्मा जी ने जलचर जो प्राणी है वो प्रकट हुए थे, उन्होंने जलचर प्राणियों के। फिर शाक का था। आप लोग जानते हैं 5 कोश, हमारे 5 कोश बताए जाते हैं, अन्नमय कोश रो, तो 5 कोश कोई जानते हैं हमारे कौन कौन से हैं? हरे कृष्ण। हमारे 5 कोश जीवन के कौन कौन से हैं? अन्नमय कोश, हरे कृष्ण जी, मैं बता देती हूँ, चलिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश। तो हम कहते हैं ना आनंदमय, जो जीव है उसका वो क्या है, आनंदमय, अर्थात जो उसकी संपूर्ण अभिव्यक्ति है वो क्या है, आनंदमय है। तो अन्नमय कोश क्या होता है, जैसे अभी यहाँ बताया गया कि सबसे पहले जब जीव की जो पहली अनुभूति होती है वो क्या है, अन्न। जब हमारा जीवन काल जो शुरू होता है वो क्या है, अन्न के द्वारा। तो अन्न के द्वारा, हमने, आप लोगों ने अगर अन्न चक्र पढ़ा हो तो अन्न के द्वारा ही हमारी जो ये जीव का प्रकट होता है। ये आपने तीसरे अध्याय में पढ़ा था कि जब माता के, जब भगवान पुरुष का वीर्य माता को प्राप्त होता है तो क्या है कि अन्नमय कोश, वो पहला अन्नमय कोश होता है, फिर जब उसमें प्राण वायु आती है तो वो प्राणमय कोश में जाता है। तो इसी प्रकार से फिर ज्ञानमय कोश, जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो वो ज्ञानमय कोश है। और फिर विज्ञानमय कोश है जो कि हम लोग अभी जैसे ज्ञान, हम भगवान के ज्ञान को जानना चाह रहे हैं, जब थोड़ी अनुभूति बढ़ जाती है तो वो विज्ञानमय कोश है। और फिर क्या है, जब हम पूर्ण अनुभूति के स्तर पर होते हैं कि जीव अपने स्वभाव को जान लेता है तो वो आनंदमय कोश। इसके बारे में मैं आपको कल के चैप्टर में और पढ़ाऊंगी डिटेल में। तो ये इस प्रकार से ये हमारे 5 कोश होते हैं। और फिर क्या है, जैसे यहाँ बताया गया कि प्राण वायु को शाश्वत कोश में मिला देना चाहिए। तो हमारे जो 5 प्रकार के हमारे जो होते हैं, अणु आत्मा जो होती है वो 5 प्रकार के प्राणों में तैरता है। वो 5 प्रकार के प्राण कौन से हैं? पहला होता है प्राण, फिर दूसरा अपान, फिर तीसरा व्यान, फिर समान और फिर है उदान। तो जो हमारा प्राण में, जैसे हमने कहा ना प्राण, तो प्राण जो वो है उसके अंदर क्या आते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारी ब्रीदिंग है, हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, वो हमारा प्राण होता है। और फिर दूसरा प्राण कौन सा? अपान। तो जैसे हमारी जो एक्सेटरी, जैसे हम कहते हैं ना गुदा और उपस से हमारी जो एक्सेटरी चीजें होती हैं निकलती हैं बाहर, या जैसे स्वेटिंग है,
तो ये हमारे किसके द्वारा होती है? अपान प्राण के द्वारा। और फिर तीसरा है व्यान। व्यान क्या होता है? जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन घूम रहा है, जो हम कहते हैं ना हमारी रक्त वाहिनियों में घूम रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन क्या है? व्यान। और समान क्या होते हैं? जो हमारी डाइजेशन होती है। और उड़ान जो हमारा रिवर्स प्रोसेस होता है बॉडी का। वो रिवर्स प्रोसेस क्या है? जैसे हमें आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारी तबीयत खराब होती है, हमें वॉमिटिंग आने लगती है, हिकअप्स आने लगते हैं, हमें हिचकियां आने लगती हैं, तो ये क्या है? ये रिवर्स प्रोसेस होता है बॉडी का। तो यह है उदान। तो आप लोग जो हमारी आयुर्वेदिक वो है ना प्रणाली, वो सारी इन्हीं पांचों प्राणों को ध्यान में रखते हुए ही, जो हम कहते हैं ना कि वो इलाज करते हैं, तो वो हमारे प्राण चेक करते हैं कि प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान उनके मतलब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो इसीलिए यहाँ बताया गया कि ये जो योगी जन है, ये क्या करते हैं? ये अपने प्राणों को, क्योंकि देखिए हम पहले भी जान चुके हैं कि ये अपनी योग के द्वारा और योग के द्वारा, जो अष्टांग योग के द्वारा क्या है, ये अपनी जो वायु चक्र है उसको क्या है, धीरे धीरे। आप लोगों ने नाड़ियों के बारे में सुना है ना कि किस तरह से हम सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा हम अपने आप को अलग अलग उसमें ले जाते हैं, और हम आज्ञा चक्र तक अपने आप को उसको ले जाते हैं, अपनी प्राण वायु को। तो ये जो योगी हैं, जब अपने आज्ञा चक्र तक लेके जाते हैं अपने प्राण वायु को, तो ये क्या है? धीरे धीरे एलिवेटेड अपने आप को कहीं भी, जैसे हम कहते हैं ना कि जो पुराने, हमने भागवतम में भी पढ़ा कि योगी होते हैं कि वो हवा में भी उड़ सकते थे अपने द्वारा, यहीं बैठे बैठे, और वो हजारों करोड़ों मील के उसको देख सकते थे दृश्य को। तो क्या था? ये अपने योग के द्वारा, अपने योग के द्वारा क्या है, जो ये अपनी प्राण वायु को उठाकर, मतलब निचले उससे ले के और आज्ञा चक्र तक ले जाके, और इनके अंदर वो शक्ति होती थी। तो क्या है, यहाँ पे बताया गया कि इस विधि के अनुसार अगर त्याग करते हैं, हमने छठे अध्याय में भी पढ़ा है ना कि किस तरह की योगिक प्रक्रिया के द्वारा हम अपने शरीर को अलग लोकों में लेके जा सकते हैं, और अपनी इच्छा के प्रकार ही हम अपना त्याग कर सकते हैं इस शरीर का। तो यहाँ बताया गया है कि इसमें ये बताया गया कि अगर योगी इस तरह से आगे बढ़ के अष्टांग योग के द्वारा और अपने उच्च लोकों तक पहुंच सकता है, परंतु जो भक्त है उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है कि उसको अष्टांग योग के द्वारा यम नियम अपना और ये सब के द्वारा उसको ये सारे प्रैक्टिसेस करने की जरूरत नहीं। वो क्या है, सिर्फ भगवान की शाश्वत सेवा के द्वारा वो अपना विकास कर सकता है और अपने आप को गोलोक वृंदावन का अधिकारी बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, आगे लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी, वो विनीता माता को हुई निशाद पीसी होगी। भौतिक जगत में प्रकृति जीव को उसकी इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर बदलने के लिए बाध्य करती है। ये इच्छाएं विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होती हैं। एक कीड़े से लेकर सर्वाधिक श्रेष्ठ देहधारी ब्रह्मा तथा देवताओं के शरीरों के रूप में इन सभी जीवों के शरीर विभिन्न शरीरों के रूप में पदार्थ से बने होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य इन शरीरों की विविधता में नहीं अपितु इनके आध्यात्मिक स्वरूप में एकत्व देखता है। वह आध्यात्मिक सूलिंग जो परमेश्वर का अंश है एक ही है, चाहे वह शुक्र के शरीर में हो या देवता के शरीर में। जीव अपने पाप से पुण्य कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करता है। मनुष्य शरीर सर्वाधिक विकसित है और पूर्ण चेतना से युक्त है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक संख्या 19 के अनुसार अनेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यही वाला ना माता जी? जी 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 माता जी। के अनुसार अनेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद सर्वाधिक श्रेष्ठ मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है। ज्ञान का अनुशीलन अपनी पूर्णता को तब प्राप्त होता है जब ज्ञाता परमेश्वर वासुदेव की शरण में आने के बाद तक पहुंच जाता है। अन्यथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी यदि वह यह नहीं जान पाता कि सारे जीव उस पूर्ण के शाश्वत अंश हैं और वे कभी पूर्ण नहीं बन सकते, तो वह इस भौतिक संसार में पुनः आ गिरता है। उसे सचमुच गिरना ही पड़ेगा, भले ही वह ब्रह्म ज्योति से एकाकार ही क्यों ना हो चुका हो।
हरे कृष्ण माता जी। जी तो माता। यहाँ पे देखिए बताया गया कि जो उसकी इंद्रिय तृप्ति है, जो मनुष्य जैसा चाहता है, मतलब अपनी जो इच्छाएं रखता है अलग अलग प्रकार के भोग करने की, तो जो उसकी इच्छाएं होती है उसी के कारण उसे ये बार बार शरीर ग्रहण करना पड़ता है। अभी हमने पढ़ा ना कि अगर वो इस जीवन में कर्म करता है, मांस खाता है, करता है, तो उसका उस प्रकार से दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। तो देखिए हम कहते हैं ना कि हमें इच्छाएं भी हमेशा अच्छी भगवत प्राप्ति की रखनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम ये इच्छा रखते हैं, तो अगर हमारा इस जीवन में हमें ये कार्य हमारा पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए हम क्या है, बद्ध जीव हैं। हम इतने कल्मशों से घिरे हुए हैं कि हमें जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। तो इसीलिए बताया गया, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो अनेक जन्म जन्मांतर के बाद ही ये ज्ञान हो पाता है, और फिर जब वो ये जान पाता है तो भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो इसीलिए जो हमारी ये जो इच्छाएं हैं, ये ही बार बार हमारी अलग अलग योनियों को प्राप्त करने का कारण है। तो हम ये सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे कि हमने इस जीवन में ये सोचा या हमने इच्छा रखी और हमें दूसरे जीवन में ये प्राप्त हुआ। तो इसका भी भगवान आंसर देते हैं भगवत गीता में। कैसे? शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। कैसे? जैसे अगर इस जीवन में अपनी जो भी देहात्म बुद्धि है, अर्थात जो उसे शरीर प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार जो कार्य करता है, तो जब वो इस शरीर को त्याग करता है तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश पाता है। जैसे हमारे पास देखिए, हम किसी फूलों के बगीचे में जाते हैं तो वहां की सुगंधी क्या होती है, अगर हम फूलों की सुगंधी क्या है, दूर तक हमारे को पहले से ही पता चल जाती है, दूर तक हमें खुशबू आ रही होती तो उसको कौन लेके जाता है? वायु। तो जैसे वायु सुगंधी को लेके जाती है, तो उसी प्रकार क्या है, ये शरीर एक शरीर दूसरे शरीर में, जैसे अभी हमने कहा ना, जो हमारा कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसके द्वारा, क्योंकि क्या है, जो जीव को यहाँ पे क्या बताया गया है, ईश्वर का, अर्थात अपने शरीर का नियामक क्या है, जो कार्य करेगा वैसा ही उसे परिणाम प्राप्त होगा। तो वो अगर चाहे तो अपने शरीर को त्याग करके वो उच्च योनियों में भी जा सकता है, और चाहे तो वो नीचे भी गिर सकता है, परंतु ये उसकी इच्छाओं के अनुसार है। तो मृत्यु के समय वो जैसी चेतना बना के रखता है, वैसा ही उसको शरीर प्राप्त हो जाता है। अगर वो अपनी चेतना को इस जीवन में देवी गुणों में स्थित करता है, तो क्या है, वो भगवत धाम, उस धाम को भी प्राप्त कर सकता है, और आध्यात्मिक लोक, कृष्ण लोक को पहुंच सकता है, क्योंकि वो उसे कृष्ण का ही सानिध्य चाहिए। तो इसीलिए यहाँ जो हम कहते हैं ना कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि हमने तो यहाँ कर्म किए और हमारे यही डिपॉजिट, हमारा अकाउंट बैलेंस खत्म हो गया, परंतु यहाँ हमें वो मिलता है, हमें इसका प्रमाण मिलता है कि शरीर ही यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्या। जैसे कि वायु सुगंधि को लेके आगे चली जाती है, उसी प्रकार जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये हमारे अगले शरीर का बीज है, उसको वहन करता है, उसको कैरी करके लेके जाता है। तो इसी तरह से एक शरीर से दूसरे शरीर का जो प्रक्रिया है या स्थानांतरण है, इसी को हमने पहले उसमें भी पढ़ा है ना कि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति स्थानी कर्षति अर्थात क्या, कि ये हमारे जो है मन के द्वारा हम क्या है, ये संघर्ष करते रहते हैं, और हम एक जीवन से दूसरे जीवन में अपने इन्हीं कर्मों के द्वारा संघर्ष करते रहते हैं, और हमें एक जीवन से दूसरे जीवन में अलग अलग योनियां हमारी इच्छाओं के द्वारा ही हमें आगे उठानी पड़ती है, कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छी इच्छाएं रखेंगे, तो हमें दूसरा जीवन भी उच्च लोकों में या हमारी प्रगति के अनुसार हमें प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। जैसा कि हमने पिछले मंत्रों से जाना है, भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत होने वाली ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक स्फुलिंगों से परिपूर्ण है, जो अस्तित्व की पूर्ण चेतना से युक्त व्यष्टि जीव है। कभी कभी ये जीव इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं, अतएव उन्हें भौतिक जगत में रख दिया जाता है।
जिससे वे अपनी इंद्रियों के आदेशानुसार मिथ्या स्वामी बन सके। स्वामी बनने की इच्छा जीवों का भव रोग है। ये पहले भी पढ़ा ना माता जी? क्योंकि जीव इंद्रिय भोग के वशीभूत होकर इस जगत में विभिन्न शरीरों में देहांतर करता रहता है। 2-4 मंत्र पहले भी आया था ना भवरोग शब्द जी जी, पूछो का ना। परसों के में था, परसों जी। जी माता जी, ब्रह्म ज्योति से एकाकार होना परिपक्व ज्ञान का प्रतीक नहीं है। भगवान के प्रति पूर्ण आत्म समर्पण करने तथा आध्यात्मिक सेवा भाव विकसित करने पर ही कोई सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कंटिन्यू करूं आगे माता जी जी? जी इस मंत्र में जीव अपने भौतिक शरीर तथा भौतिक वायु को त्याग कर ईश्वर के आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करता है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसके कार्यकलापों तथा यज्ञों को स्मरण करे, जिन्हें उसने अपने भौतिक शरीर के भस्म होने के पूर्व संपन्न किया था। यह प्रार्थना वह मृत्यु के समय अपने विगत कर्मों तथा अपने चरम लक्ष्य की पूर्ण चेतना के रहते हुए करता है। जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति के प्रवेश में पूर्ण रूपेण रहता है, वह अपने भौतिक शरीर के अस्तित्व काल के सारे जघन्य कार्यों का स्मरण करता है और उसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद दूसरा शरीर पाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के 6 श्लोक में इस सत्य की पुष्टि हुई है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, जब मनुष्य शरीर त्याग करता है तो वह अपने अस्तित्व की जिस दशा का स्मरण करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। इस तरह मन मरने वाले माता जी मन ओके ठीक यही आएगा। इस तरह मन मरने वाले जीव की प्रवृत्तियों को अगले जीवन में ले जाता है। विकसित मन से रहित सीधे सादे पशुओं के विपरीत मरते समय मनुष्य अपने जीवन के कार्यकलापों को रात्रि के स्वप्नों की तरह स्मरण कर सकता है। फलतः उसका मन भौतिक इच्छाओं से अधिभारित रहता है। अतः वह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु भगवत भक्ति के अभ्यास से भक्तगण ईश्वर के प्रति प्रेम भाव विकसित कर लेते हैं। यदि भक्त को अपनी मृत्यु के समय ईश्वर की सेवा का स्मरण नहीं भी हो पाता तो भी भगवान उसे भूलते नहीं। यह प्रार्थना भगवान को भक्तों के यज्ञों का स्मरण कराने के लिए की जाती है। किंतु यदि इस प्रकार के स्मरण ना भी कराया जाए तो भी भगवान अपने शुद्ध भक्त की भक्ति को नहीं भूलते। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी, हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी जी, रुकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ हमने देखिए, हमने यहाँ पढ़ा पहले कि ये जो भौतिक शरीर और भौतिक वायु को त्याग कर हमें ईश्वर के आध्यात्मिक समाज में प्रवेश करने के लिए भक्त क्या है, प्रार्थना कर रहे हैं। हमने पहली लाइन में पढ़ा था ना कि स्मरण करो भगवान, कि मैंने जो मेरे द्वारा किए गए यज्ञ हैं उनको स्मरण करो, और मैंने आपके लिए जो मतलब जो भी क्या यहाँ पे मृत्यु के समय को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है कि हम जो मृत्यु के समय हम जैसा भाव रखते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। कलेवरम अर्थात शरीर को जिस तरह का हम भाव रखते हुए ये शरीर को त्याग करते हैं, हमें क्या है उसी भाव को हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए हम बार बार पढ़ते हैं ना, अगर हम लोगों ने, आप लोगों को ध्यान हो, हमने भरत महाराज की कहानी कथा सुनी है कि कितने भक्त थे वो, परंतु क्या है सन्यास लेके और वो जंगल में चले गए, वहां पे उनका एक हिरण में मन लग गया और मृत्यु के समय भी उनको उसी हिरण की ही स्मृति थी कि मेरे बाद इसका क्या होगा। तो इसीलिए क्या है वो उनका जो अंत वो था, उनको दूसरा जीवन हिरण का प्राप्त हुआ। परंतु ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय पर, फिर थोड़े समय के बाद ही उन्हें फिर से जड़ भरत के रूप में उन्हें नया जीवन प्राप्त हुआ, जहां उन्हें अपने पूर्ण जन्मों की स्मृति थी। तो इसीलिए यहाँ स्मरण के बारे में, स्मरण को यहाँ पे बहुत महत्व बताया गया है। और स्मरण हम कैसे कर सकते हैं, जब हम रेगुलर, कल हम बात कर रहे थे ना अभ्यास की, अगर हम उसी चीज को बार बार अभ्यास करते हैं तो वो क्या होता है, हमारी एक प्रैक्टिस बन जाती है, आदत बन जाती है। देखिए बहुत से ऐसे काम होते हैं ना जीवन में, हम सुबह ब्रश करते हैं, हमें पता भी नहीं होता हम सुबह
सुबह उठे हैं अपने आप से उठेंगे बिस्तर से जाके ब्रश, क्योंकि वो क्या है हमें रोज 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 करते हुए हमारी प्रैक्टिस बन चुकी है। हम कमरे में सो रहे हैं अंधेरे में, हमें पता है कि हमारा सामान कहाँ रखा है, कहाँ हमारी, क्यों, वो हमारी सारी प्रैक्टिस, हम सब कॉन्शियस माइंड में होते हुए भी हम अपने आप बहुत से ऐसे कार्य कर लेते हैं कि हमें याद भी नहीं होता, क्योंकि वो प्रैक्टिस बन चुकी होती है हमारी। तो इसीलिए यहाँ स्मरण की महत्व का तो को बताया गया कि अगर जीव हम बहुत से लोग कहते हैं ना अभी क्या तुम्हारी उम्र आई है, अभी तो थोड़े बड़े हो जाओ तब तुम भक्ति में लगना, नहीं, परंतु क्या महत्व बताया गया, अगर हम जन्म से ही बचपन से ही हम इस प्रैक्टिस को करते हैं तो क्या है धीरे 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 वो हमारी आदत बन जाती है। तो इसीलिए मृत्यु के समय अगर जैसा हम कार्य करेंगे वो अंत समय में हमारा वही हम कार्य को करेंगे ना, तो जो हमारा मृत्यु का समय आएगा तो हम क्या है, हम ऑटोमेटिकली ही हम भगवान का स्मरण होगा हमें। तो इसीलिए जीव को क्या क्या करना है, हमें अपने जो अभ्यास है, हमें भगवत भक्ति के अभ्यास के द्वारा ही भगवान के प्रेम को हम उत्पन्न कर सकते हैं। और यहाँ बताया गया कि अगर अगर हम ऐसा नहीं भी करते हैं बाई चांस हमसे, क्योंकि यहाँ बताया गया ना इस लाइन में कि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं परंतु क्या है हम किसी कारणवश हम भूल जाते हैं अंत समय में, तो भी भगवान क्या है अपने शुद्ध भक्तों को नहीं भूलते हैं उसकी भक्ति को। देखिए उन्होंने कर्म किया कि उन्होंने अंत समय में हिरण की स्मृति की, तो उनके एक शॉर्ट टाइम के लिए, उनको थोड़े समय के लिए उनको हिरण की योनि प्राप्त हुई, और फिर उसके बाद दोबारा से उनको जो दूसरी योनि जड़ भरत के रूप में उनको प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ नहीं भूलते हैं, यहाँ बताया गया भगवान अपनी भक्ति को नहीं भूलते हैं, क्योंकि जब जीव ने पूरे समय भगवान की भक्ति की है और अंत समय में वो कोई अगर गलती हो जाती है तो भगवान उसकी गलती को नहीं भूलते और उसे दूसरा मौका देते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 के 30 से लेके 34 तक के श्लोकों में अपने भक्तों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का स्पष्ट वर्णन किया है। यदि कोई अत्यधिक घृणित कर्म भी करे, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक घृणित कर्म भी करे किंतु वह भक्ति में प्रवृत्त रहे तो भी उसे साधु सदृश ही मानना जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में ठीक तरह से दृढ़ बना हुआ है। वह तुरंत सदाचारी बन जाता है और चिर शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनष्ट नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। जी माता जी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां भी पार्थ, ये बहुत सारे श्लोक हैं, पूरे 34 तक का मैं बता देती हूँ वाला। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तैत्वम् आत्मानं मत्परायणाः। हे पृथापुत्र, जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे वे निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र श्रमिक ही क्यों ना हो, परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों का क्या कहना। तुम अपना मन सदैव मेरी प्रेमा भक्ति में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। मुझ में लीन रहने पर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। शील भक्ति विनोद ठाकुर इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। कृष्ण भक्त को संतों के सदमार्ग पर समझना चाहिए, कृष्ण भक्त को संतों के सदमार्ग पर माता जी चलना चाहिए आएगा, सदमार्ग को समझना चाहिए आएगा ना। फिर भले ही जी 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 बोलिए बोलिए माता जी। भले ही वह दुष्चित्र ही क्यों ना हो, दुष्चरित्र क्यों ना हो, मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र का अर्थ ठीक से समझे। बद्ध जीव दो प्रकार के कार्य करने होते हैं, एक तो शरीर के पालन के लिए, दूसरे आत्म साक्षात्कार के लिए। सामाजिक पद, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन और जीवन संघर्ष, ये सब शरीर के पालन के लिए है। आत्म साक्षात्कार का कार्य भगवत भक्त होने पर संपन्न होता है और इसमें भी कार्य करना होता है। ये दो विभिन्न कार्य समानांतर चलते रहते हैं, क्योंकि एक बद्ध जीव शरीर का पालन नहीं त्याग सकता, लेकिन ज्यों ज्यों भक्ति में वृद्धि होती है त्यों तो शरीर का पालन किए जाने वाले कार्य घटने लगते हैं। जब तक भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक नहीं पहुंच जाता तब तक यदा कदा संसारिकता का प्रदर्शन हो ही जाता है।
लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी संसारिकता अधिक काल तक नहीं चल पाती क्योंकि भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णताएं शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। अतः भक्ति का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे तो यदा कदा संसारिकता के आ जाने से आत्म साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं आती। रुकना है माता जी या कंटिन्यू जी करूं? जी हाँ हाँ, रुक जाते माता जी। देखिए वैसे तो आपने बहुत अच्छे से वो बता दिए श्लोका यहाँ पे, पर फिर भी हम एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि 9वें चैप्टर में भगवान जब परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं तो भगवान बता रहे हैं कि मेरे भक्तों के साथ किस प्रकार से भगवान का संबंध है। तो भगवान अपने भक्तों को अगर कहते हैं, भगवान के भक्त जो है अगर उनसे कोई गलत कार्य हो भी जाता है और वो अपनी भक्ति में लगा रहता है तो भी क्या है, उसे साधु ही समझना चाहिए भगवान। क्योंकि क्या है, जो वो अपनी डिटर्मिनेशन है, अपनी भक्ति की डिटर्मिनेशन है, उस पे क्या है, वो अडिग है, स्थिर है वो अपने उस पे। और यहाँ जिससे बताया गया कि दो तरह के हमारे जीवन में कार्य होते हैं। एक तो क्या है, हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है तो हमें इसके शरीर के भी जो हमारे नियत कर्म है हमें वो भी करने हैं। और क्या है, हमें अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। तो क्या है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो जब भक्ति में लगा है तो कई बार जो बाहर से देखने में बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये गलत कार्य है, परंतु क्या है, वो अपनी भक्ति में दृढ़ है और संकल्प लिया है वो। तो जो भौतिक कल्मश है, कई बार उनके द्वारा ऐसा महसूस होता है हमें, या कई बार भौतिक कल्मश ऐसे होते हैं कि कई बार जो भक्त होता है वो गलती से कोई गलत कार्य कर भी जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित इतना शक्तिशाली है कि अगर उससे कोई गलत काम हो भी जाए तो वो अचानक ही रुक जाता है और उसका पतन भी रुक जाता है। तो इसीलिए जो भक्ति हो गया उसका अंत वो क्या है, संपूर्णता क्या है, वो हमेशा सफल है, दिव्य है। तो इसीलिए अगर वो अच्युत हो भी जाए तो भगवान उसको फिर भी साधु रेव सा मंतव्यस, क्या है, उसे साधु ही समझना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो इस तरह अडिग रहता है और इस तरह धर्मात्मा हो जाता है तो वो ही मेरी शांति को, अर्थात क्या है, स्थायी शांति क्या है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो आत्मा का नेचर क्या है, सतचित आनंद, आनंद स्थायी शांति को प्राप्त करना। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसका कभी भी विनाश नहीं होता। भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि उसका कभी भी विनाश नहीं होता। उसमें चाहे जो जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं उसमें चाहे स्त्री, वैश्य, शूद्र, श्रमिक कोई भी है, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि स्त्री, वैश्य, श्रमिक को कोई निम्न माना गया है, परंतु क्या है कि इनको जो हम कहते हैं ना कि देखिए जो ब्राह्मण है उनको तो क्या है, जन्म से ही प्राप्त है कि उनको अपने परिवार में ऐसा माहौल मिलेगा कि वो एलिवेट कर सकते हैं, अपने आप को तरक्की कर सकते हैं। परंतु यहाँ इनके लिए किस लिए बताया गया कि जो महात्मा है, जो धर्मात्मा है, उनको उनका कभी भक्त का नाश नहीं होता, परंतु जो निम्न जन्मा है, वैश्य है, शूद्र है, उनको भी परम धाम की प्राप्ति होती है। तो भगवान हम कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि नहीं हमें तो इस ज्ञान को मिल ही नहीं सकता या हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो भी परम धाम को प्राप्त करते हैं, पर उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने मन को हमें हमेशा नित्य चिंतन में लगाना होगा। मन मना भव मद भक्त होगा, अर्थात क्या है, हमें निरंतर क्या करना होगा, नित्य चिंतन में लगाना होगा। और भगवान की ही अनन्य भक्ति के द्वारा अगर हम भगवान पर निर्भर हो जाते हैं तो हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जी माता जी, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण जी माता जी, मुझे लगा मैं अनम्यूट हूँ, वो सॉरी म्यूट हूँ। भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादियों को नहीं मिल पाती क्योंकि वे भगवान के ब्रह्म ज्योति स्वरूप के प्रति अनुरक्त रहते हैं। जैसा कि पिछले मंत्र में सुझाया गया है कि वे ब्रह्म ज्योति के को भेद नहीं पाते क्योंकि वे भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते। उनका व्यवसाय अधिकतर शब्दों की जादूगरी है तथा वह कार्य मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होता है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी निरर्थक श्रम करते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। क्लेशोदिक्तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। इस मंत्र में प्रस्तावित सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार स्वरूप के
निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। भगवत भक्ति अनिवार्यतः भक्त द्वारा संपन्न 9 दिव्य क्रियाओं से युक्त होती है। पहला, भगवान के विषय में श्रवण। दूसरा, भगवान का गुणगान। तीसरा, भगवान का स्मरण। चौथा, भगवान के चरण कमलों की सेवा। पांचवा, भगवान की पूजा। छठा, श्री भगवान की प्रार्थना। सातवां, भगवान की सेवा। आठवां, भगवान के साथ साख्य भाव का आनंद लेना। और नौवां, भगवान को सर्वस्व समर्पण करना। भक्ति की ये 9 सिद्धांत चाहे एक एक करके लिए जाएं या सभी इकट्ठे लिए जाएं, भक्त को ईश्वर के नित्य संपर्क में बने रहने के लिए सहायक बनते हैं। इस प्रकार जीवन के अंत में भक्त भगवान का स्मरण आसानी कर सकता है। इन 9 सिद्धांतों में से एक को ग्रहण करके निम्नलिखित सुविख्यात भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की थी। पहली, महाराज परीक्षित ने, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के नायक है, श्रवण द्वारा वांछित फल प्राप्त किया। दूसरा, श्रीमद् भागवतम के वक्ता शुकदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणगान द्वारा सिद्धि प्राप्त की। तीसरा, अक्रूर जी ने प्रार्थना करके वांछित फल पाया। चौथा, प्रहलाद महाराज ने स्मरण द्वारा मनोवांछित फल पाया। पृथु महाराज ने पूजा द्वारा सिद्धि प्राप्त की। लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा करके सिद्धि पाई। सातवां, हनुमान जी ने साक्षात भगवान की सेवा करके वांछित फल प्राप्त किया। आठवां, अर्जुन ने भगवान की मित्रता द्वारा वांछित फल पाया। नौवां, महाराज बलि ने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके वांछित फल प्राप्त किया। हरे कृष्णा माता जी। जी माता। तो मुझे लगता है सबको भक्ति सेवा की जो 9 प्रक्रियाएं हैं, नवधा भक्ति है, ये तो याद होगा ही सबको ना। कोई बताना चाहता तो हैंड रेस करो। हरे कृष्ण। एक मिनट, मुझे काटना पड़ेगा अपने आप को। किसी ने हैंड रेस किया? नहीं किया। नवधा भक्ति के 9 रिया चरण या रिया प्रक्रियाएं। जी माता जी, इसमें ही लिखा हुआ है श्रवण हम्म। करना, स्मरण करना, कीर्तन करना और सेवा करना और भगवान की प्रार्थना करना और जी। ये सख्य अर्चनम ये वंदन। हाँ, अर्चनम हाँ, वंदन, वंदनम, हाँ, आत्म वंदनम, ये आत्मनिवेद, लिखा। हाँ आत्मनिवेद। जी, जी आत्मनिवेदन। जी। तो यहाँ सारे एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। कौन ऐसे वो थे, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जो भक्ति की 9 की 9 प्रक्रियाएं में संपूर्ण थे। आप लोगों को याद होगा। जैसे यहाँ पे सबका एक एक उदाहरण दे दिया गया कि श्रवण के लिए परीक्षित जी महाराज, और ऐसे अलग अलग यहाँ उदाहरण दिए गए कि श्रवण के लिए परीक्षित जी महाराज, कीर्तन के लिए सुखदेव जी महाराज, स्मरण के लिए प्रहलाद महाराज। इस प्रकार से 9 के 9। तो पर भक्ति की 9 की 9 विधियों प्रक्रियाओं में किसको गिना जाता है कि जो भक्ति की 9 की 9 प्रक्रियाओं के उदाहरण है? रिया माता जी ने चैट बॉक्स में अर्जुन लिखा है। जी नहीं माता जी, कोई और प्रहलाद बताइए। माता जी, वो अम्बरीश महाराज। जी, अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज भक्ति की जो 9 प्रक्रिया है उनके उदाहरण है। वो 9 की 9 प्रक्रियाओं में उनका नाम आता है। तो इस प्रकार से यहाँ हम नवधा भक्ति के बारे में जान सकते हैं कि नवधा भक्ति के द्वारा देखिए, हम नवधा भक्ति में सारी प्रक्रिया, हम इतनी अभी उच्च उस पर स्तर पर नहीं पहुंचे हैं कि हम सारी प्रक्रियाओं में संपूर्ण हो, पर हम एक भी चीज पकड़ लेते हैं। जैसे हम लोग देखिए, अभी आप लोग इतनी डेडिकेशन से श्रवण के द्वारा, कोई भी वो हो, आप लोग श्रवण नहीं छोड़ते हैं। तो ये क्या है, हम सिर्फ श्रवण के द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उनका श्रवण, कीर्तन, स्मरण। तो इस वाले श्लोका में हम जान रहे हैं ना कि स्मरण की महत्वता को बताया गया है कि भगवान का स्मरण मात्र से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें कि जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या है, वो इस चीज को नहीं मानते। जैसे अभी माता जी ने श्लोका पढ़ा, क्लेशोदिक्तस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम। वो क्या है, वो जो भगवान का निराकार स्वरूप है उसके प्रति वो रखते हैं, आसक्त होते हैं, या वो भगवान को निराकार स्वरूप मानते हैं। तो भगवान से जब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि भगवान आपके उसके लिए निराकारवादी श्रेष्ठ हैं तो साकारवादी श्रेष्ठ हैं,
12वें अध्याय में हमने पढ़ा था ना कि भगवान आपकी जो अव्यक्त रूप से सेवा करते हैं वो सिद्ध माने जाएं या जो साकार रूप से करते हैं। तो भगवान ने कहा था ना कि जो अपने मन को साकार रूप में एकाग्र करते हैं वो परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान ने यहाँ अपना फैसला बता दिया था। पर क्या है, भगवान कहते हैं दोनों ही मेरे तक पहुंचते हैं, परंतु क्या है, जो क्लेशोधिक तरस्तेषाम, वो क्या है, कष्टप्रद है ये वाला मार्ग ना। क्योंकि देखिए ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गए, फिर वापस निचले लोकों में आए, फिर प्रगति करके दोबारा, परंतु क्या है, ये मार्ग क्या है, कठिन है। और जो भगवान की भक्ति योग के द्वारा, जो भगवान की भक्ति योग के द्वारा भगवान भक्ति में रत रहता है, वो ही भगवान को संपूर्ण रूप से जान पाता है और उन्हें पा पाता है। तो इसीलिए ये बताया गया है यहाँ निर्विशेषवादी और साकारवादी के बारे में प्रभुपाद जी बता देते हैं कि हमें क्या करना है, हमें परम सत्य को जानकर और साकार स्वरूप में ही उनकी हमें प्राप्ति करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमें 9 विधियां बताई गई, हमें इन 9 विधियों में से किसी भी विधि में हम अपने आप को डिटर्मिनेट होके लगाएं तो हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। इस मंत्र की तथा एक तरह से वैदिक स्तोत्रों से समस्त मंत्रों की व्याख्या वेदांत सूत्र में सारबद्ध है और श्रीमद् भागवत महापुराण में समुचित ढंग से विवेचित है। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पक्व फल है, यानी कि पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवतम में यह मंत्र विशेष महाराज परीक्षित तथा शुकदेव गोस्वामी की भेंट के प्रारंभ में ही पारस्परिक प्रश्नोत्तर में विवेचित हुआ है। भगवत विज्ञान का श्रवण तथा कीर्तन भक्ति का मूल सिद्धांत है। महाराज परीक्षित ने संपूर्ण भागवत सुनी और शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई। महाराज परीक्षित ने शुकदेव से पूछा था, क्योंकि वे अपने समय के किसी भी महान योगी या अध्यात्मवादी से बड़े गुरु थे। महाराज परीक्षित का मुख्य प्रश्न था, प्रत्येक मनुष्य का विशेषतया मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है। शुकदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर इन शब्दों में दिया, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्चेच्छता भयम्। प्रत्येक व्यक्ति को जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करे, उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों को हरने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंध 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 5। तथा कथित मानव समाज सामान्यतः रात्रि में सोने तथा संभोग करने में और दिन में यथासंभव अधिक धन कमाने या परिवार के पालनार्थ वस्तुएं खरीदने में लगा रहता है। लोगों के पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बातें करने या उनके विषय में जिज्ञासा करने के लिए बहुत ही कम समय होता है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को कई प्रकार से नकार रखा है, जिनमें मुख्य है उन्हें निर्विशेष घोषित करना, अर्थात उन्हें इंद्रिय बोध रहित बताना। किंतु वैदिक साहित्य में, चाहे वह उपनिषद, वेदांत सूत्र हो या भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम महापुराण हो, यह घोषित किया गया है कि भगवान सचेतन है और सभी अन्य जीवों से श्रेष्ठ हैं। उनकी महिमा में कार्यकलाप उनसे अभिन्न है। अतएव मनुष्य को संसारी राजनीतिज्ञों एवं समाज के तथा कथित बड़े बड़े लोगों की अनुचित गंदी बातें सुनने या बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु भगवान को इस तरह ढालना चाहिए कि एक पल भी व्यर्थ गवाए बिना वह दैवी कार्यकलापों में लग सके। श्री ईशोपनिषद हमें ऐसी दैवी कार्यकलापों की ओर निर्देशित करता है। यदि कोई भक्ति का अभ्यस्त नहीं हो जाता तो वह मृत्यु के समय क्या स्मरण रख पाएगा, जब शरीर छिन्न भिन्न हुआ रहता है, और वह किस तरह से परम शक्तिशाली भगवान से अपने यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना कर सकेगा। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना। अपने जीवन काल में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगातार इस कला को सीखना होता है। मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग किया जा सकता है।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू माता जी। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, स्मरण का, श्रवण का, कीर्तन का महत्व। हमने पढ़ा ना कि जो ये मंत्र है, जो हम ये 17वां मंत्र पढ़ रहे हैं, कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे किए गए कार्यों को स्मरण करो भगवान। तो इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में जब परीक्षित महाराज ने भगवान उनसे पूछा था कि ये इसके बारे में कि भगवान क्या है, उनके 5 प्रश्न थे ना, कि भगवान क्या है, हाईएस्ट जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है वो क्या है। तो भगवान ने उन्होंने बताया था कि डेवलप करना अपने प्रेम को भगवान के प्रति, जो अल्टीमेट गोल है हमारा क्या है, भक्ति के द्वारा। तो इसीलिए ये हमारा जो 1.1 ये श्लोका का रेफरेंस दिया गया यहाँ पे, कि परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव से पूछा था तो क्या बताया गया, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृतम दर्भ संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भूवि भावुकः। अर्थात कि हमें, जो हम विवेकवान पुरुष हैं, उनके लिए क्या बताया गया कि हमें जो वैदिक साहित्य का जो ये कल्प वृक्ष है, जो भागवतम, श्रीमद् भागवतम, और जिनके द्वारा हम ये ज्ञान अर्पित कर पाते हैं, तो ये क्या बताया गया है कि कल्प वृक्ष, हमने बात की थी ना परसों की, कल्प वृक्ष क्या है, जिससे कि हम जो अपनी इच्छाएं मांगते हैं वो हमारी संपूर्ण हो जाती है। तो जो आध्यात्मिक जगत में कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, पका हुआ पक्व फल, जो ये बताया गया, निगम कल्पतरो गलितम फलम, गलितम फलम अर्थात पका हुआ फल है, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम को सुनना। और ये क्योंकि ये वैसे ही ये पका हुआ फल है, परंतु जब सुखदेव मुनि के मुख से ये निकला और उसको श्रवण किया गया तो ये और अत्यधिक स्वादिष्ट हो गया और अमृत के समान हो गया, जिससे कि सभी आत्माओं इसको प्राप्त कर सके और इसके द्वारा भगवत धाम की प्राप्ति हो सके। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था ना कि क्या कर्तव्य होना चाहिए हमारा, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। क्या होना चाहिए कि सभी प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां, उनसे मुक्त होकर हमें क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में ही सुनना, श्रवण करना और चिंतन करना चाहिए। तो बार बार हम इस चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि स्मरण, और स्मरण की महत्वता क्या है, ये क्योंकि हम क्या है, यहाँ पे भक्त प्रार्थना कर रहे हैं अपनी मृत्यु के समय, तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नस्तत्र संशयः। तो जो जीवन के अंत काल में जिस प्रकार से हम स्मरण करेंगे और शरीर का त्याग करेंगे, वैसा ही हम जीवन या स्वभाव प्राप्त करेंगे, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हम ऊट पटांग चीजों में लगे हुए अपने समय को व्यर्थ करते हैं, हम टीवी चला लिया, बॉलीवुड के गाने सुन लिए, हम जाके मूवी देख आए, पब में चले गए, ऊट पटांग हमने इंटॉक्सिनेशन चीजों को ग्रहण किया। तो यहाँ बताया गया है कि ये सब चीजों को, कूड़ा करकट को छोड़ के, और हमें क्या करना चाहिए, हम जान चुके हैं हम इतना यहाँ तक पहुंच के कि ये जो जीवन है हमारा कितना मूल्यवान है, तो इस मूल्यवान चीज को हमें व्यर्थ में नहीं गवा के हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार के हमें कार्य करने चाहिए कि हम भगवत प्राप्ति कर सके। और मृत्यु के समय अगर हम इस अभ्यास के द्वारा ही, क्योंकि हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो इसीलिए हम जब भी इस प्रयास के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने इस समय का सदुपयोग करते हुए भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम को। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज थोड़ा सा चैप्टर बड़ा था, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज हमारी क्लास में पहली बार समर्थ प्रभु जी आए हैं, समर्थ पाठक प्रभु जी। आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छी छोटी सी उम्र की ही डिवोटी हैं ये, और बहुत भगवत भक्ति में लगे रहते हैं ये भी। हरि बोल इनके लिए भी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? समर्थ प्रभु जी। हैंडल्स ओके, बहुत सारे, रुको मैं सर्च करती हूँ। जी माता जी, अनम्यूट कर दिया मैंने। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
माता जी अच्छी लगी आज की क्लास। जी अच्छी लगी, ठीक है माता जी। मैं आप प्रभु जी मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हैं। उनके ओके अभी माता। एग्जाम खत्म हुए माता जी। जी जी, आप बता जो रहे हाँ एग्जाम खत्म होते ही उनका फोन आया, माता जी मुझे कुछ करना है। मैंने कहा मैं सॉरी आपको भूल गई क्लास में ज्वाइन करना, तो आप पुरानी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ओके माता जी। हरे कृष्ण। हरे किसी का कृष्णा। भी प्रश्न है टॉपिक से रिलेटेड तो वो हैंड रेस कर सकता है। पहले वो लोग हैंड रेस करें जिनका टॉपिक से रिलेटेड है, प्लीज। सत्यम ज्योति साहू जी। हरे कृष्णा। सत्यम ज्योति साहू, आपको मैंने हाँ हरे बोलो। कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। माता जी एक क्वेश्चन था कि जैसे आप आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत कम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, आप सुन पा रहे हो इनको? नहीं माता जी आवाज नहीं आ रही है उनकी। प्रभु जी थोड़ा सा माइक अपने पास लाओ, या थोड़ा जोर से बोलो, या हरे कृष्णा माता जी। जी बताइए। माता जी आवाज सही से आ रही? हरे कृष्णा माता जी, आप सुन पा रहे हैं इनको? नहीं आवाज नहीं आ रही है माता जी उनकी, बहुत स्लो है। इनफैक्ट आ ही नहीं रही है, स्लो नहीं आ ही नहीं रही है। प्रभु जी आप टाइप कर दो, मैं आपके लिए पढ़ लूंगी सवाल। ठुम्मू ये लावण्य लहारी। माता जी, लावण्य माता जी। जी लवन्य माता हरे जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी जो फर्स्ट क्लास स्टार्टिंग में बोले थे ना माता जी, आत्मा मीन्स कभी था, मीन्स फर्स्ट है, फिर रहेगा, मीन्स उसका पूरा ही रहेगा, उस अविनाश है ना माता जी। जी जी ये जी माता आत्मा आती कहाँ से माता जी? मीन्स एटर्नल बोलते ना, फर्स्ट से है, मीन्स आती कहाँ से है ये? माता जी हम जीव जो है हम अंश है ना, आत्मा जो है आत्मा का अंश है, हम अणु आत्मा है। अगर आपने दूसरा अध्याय पढ़ा हो तो अणु आत्मा है। अणु आत्मा क्या है? जो हम विभू आत्मा, विभू अर्थात परमात्मा, हम परमात्मा के अंश हैं। मीन्स परमात्मा के अंदर से आते जो वो आत्मा बोलते माता जी। जी हमने जब हम जिन अणुओं ने हमने इच्छाएं प्रकट की इस भौतिक जगत में आने के लिए, तो हम उसके द्वारा हम अंश हैं, भगवान के ही अंश हैं। हम बढ़ते हैं ना कि हम इस भौतिक जगत में आके और इसका भोग करना चाहते हैं, तो यह जी हमारी इच्छाओं के अनुसार हमें ये प्राप्त होता है जीवन। ओके ओके माता जी, थैंक यू। यही मेरे को जी कंफ्यूज हो रहा हरे था कृष्ण। इसमें। जी माता जी। हरे कृष्णा। जो प्रभु जी थे उनका क्या नाम था? सार्थक। ये जो सवाल पूछ समर्थ सत्यम। प्रभु, समर्थ समर्थ प्रभु। नहीं नहीं, जो जी क्वेश्चन पूछे थे सत्यम ज्योति प्रभु जी, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है प्रभु जी, आप लिख दो। तो कृष्ण बंधु प्रभु जी का सवाल माता जी मैंने आपको भेजा है अभी। नहीं लेफ्ट नहीं हुए, वो है इधर अभी। सत्यम। जी, मुझे नहीं मिला प्रभु जी का क्वेश्चन ना। मैंने माता जी भेजा ना आपको। नहीं चैट पे तो नहीं है माता जी मेरे पास में। नहीं हाँ आया अब है। आया। My question is, when one is about to die, what is his situation and for how long he will remember his past or what he did his whole life? कृष्ण जी। देखिए प्रभु जी क्या है कि माय क्वेश्चन इज व्हेन वन इज अबाउट टू डाई, जब हमारा मृत्यु का समय आता है प्रभु जी, हम नहीं जानते कि हमारी मृत्यु कितने। ये तो देखिए परीक्षित जी महाराज जैसे ऐसे एलिवेटेड सोल थे कि जिनको पता कि 7 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है। तो ये क्या है, एक हमारा सिंबॉलिक बताया जाता है कि यही 7 दिन, कोई भी दिन हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 7 दिनों में से हमारे लिए कोई भी दिन और कोई भी समय हो सकता है कि हमारी मृत्यु आ सकती है हमें। परंतु इसके लिए क्या है, यही इसीलिए बार बार अभ्यास का या स्मरण की महत्ता को बताया गया है कि अगर हम बार बार किसी भी, जैसे अभी मैंने बताया, हम कोई भी कार्य ऐसे होते हैं कि अगर हम ब्रश कर रहे हैं या हम कोई ऐसा कार्य करते हैं कि जो हमारे को पता होता है कि हम उस समय हमारा दिमाग चेतना में ना भी हो पूरी तरह से, सब कॉन्शियस हो, अर्थात हम पूर्ण
में नहीं है, फिर भी हम क्या है उस कार्य को करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम भक्ति में अपने स्मरण को, अपने कीर्तन को, श्रवण को रेगुलर बनाए रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमसे होगा। तो इसीलिए हमें अपनी, देखिए हमने पहले भी पढ़ा था ना कि जो त्रिधातु होती है, हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था कि वात पित्त कफ, ये जो अंत समय आता है उस समय हमें वात पित्त कफ, किसी की वात के द्वारा, पित्त के द्वारा, कफ के द्वारा, ये मृत्यु के वो होते हैं, अंत समय में लक्षण होते हैं। तो इन लक्षणों में से किसी के भी द्वारा किसी की मृत्यु हो सकती है। हम नहीं जानते हैं कि हमें कौन से लक्षणों से और कौन से समय में हमें मृत्यु प्राप्त होगी। हमें तो सिर्फ इतना जानना है कि देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना कि अर्जुन अर्जुन जो थे कि जब दुर्योधन से मिलने भगवान आए तो दुर्योधन और अर्जुन, दुर्योधन क्या है भगवान के बैठ गए और अर्जुन उनके पायताने पे बैठे थे उनके, क्योंकि वो उनको रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। तो वहां पे जब वो भेद पता चला, वो थक के सो गए थे अर्जुन युद्ध के बाद में, तो उनको जाके देखा गया तो उनको सोते सोते उनके शरीर में से भी कृष्ण 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 आवाज आ रही थी। तो हमारे को इस तरह से अपने शास्त्रों के द्वारा पढ़ के, और हमें जो हम ये पढ़ते हैं अपने शास्त्रों को, तो इसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि हम किस तरह के कार्य करें। हमें क्या है धीरे धीरे अपने तमोगुण से रजोगुण, सतोगुण, शुद्ध तत्सत्व क्या है, जहां हम अनन्य भक्ति के द्वारा, हम सभी हमने पढ़ा ना आज के चैप्टर में कि हम सब कुछ भूल कर हम सिर्फ क्या याद रखते हैं, अंत समय में सिर्फ कृष्ण हमें याद रह जाए। तो हमारी वो वाली वो हो जानी चाहिए हमारी स्थिति ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा, किसी हरे और कृष्णा। कोई सवाल है जो टॉपिक से रिलेटेड है? जिनके टॉपिक से रिलेटेड थे उनके सब निपट गए? ओके, जिनके टॉपिक के बिना है वो लोग हैंड रेस करो। हरे कृष्णा, किसी का नहीं है माता जी, विदाउट टॉपिक तो किसी का भी नहीं है। थैंक यू। आउट ऑफ टॉपिक सब। वाचाकल्तरुभिश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। जय। आप लोगों का सबका विनीता बहुत बहुत माता जी धन्यवाद। किया है माता जी, एक सेकंड। हाँ हाँ, कोई बात नहीं माता जी। विनीता मैडम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे तो पूछना था, रीना माता जी का जन्मदिन कब होता है? कैसे माता जी, आपको कैसे लगा? कब होता है माता जी? आज तो नहीं है मार्च। कहीं? नहीं नहीं, मार्च। क्यों, आपको कैसे लगा माता जी? माता जी इसीलिए ताकि आप इतने बड़े डिवोटी हो तो हम आपको विश तो कर पाए जब आपका थैंक यू बर्थडे हो। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। मेरा मार्च में ही आता है, 23 मार्च मेरा बर्थ में 3 होता है मार्च जी। के। जी। ठीक है माता वैसे जी। तो इस भौतिक जगत में हम पता नहीं कब से आए हुए हैं हमें नहीं पता, पर ये जो इस शरीर मिला इस बार, ये हाँ, ये हम जी, विचार सोनू माता जी का अप्रैल में होता है। जी। जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद। माता जी। एक मिनट रुको, एक मैसेज आ रहा है मेरे को, शायद वो ना सवाल के लिए कर रहे हैं। वो जो क्या नाम था उनका, सत्यम ज्योति साहू करके थे ना, जी वो जी। व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। एक सेकंड माता जी, टाइप कर रहे हैं अभी तो। अभी तो टाइप ही कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि आप सुन लो, यहाँ के टाइप कर रहे हैं। कृष्णन प्रभु जी को आंसर सेटिस्फैक्टरी लगा या वो कुछ और पूछना चाहते हैं? कृष्णन प्रभु जी। उन्होंने हैंडल्स किया है? हाँ नहीं, नहीं। एक बार उनका वीडियो ऑन हुआ 1 सेकंड के लिए, तो मुझे लगा शायद कुछ कहना अच्छा। चाहते हैं। कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण तो प्रभु जी। एक्चुअली मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ आंसर, क्योंकि हाँ मुझे मैंने लगा। एक्चुअली इंग्लिश में मैंने जब क्वेश्चन लिखा ना, उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम वहां पे हुई। मैं नेक्स्ट टाइम हिंदी में लिखूंगा। मेरा नहीं नहीं, क्वेश्चन बताइए ये ना नहीं था प्रभु कि जी, आप कब। बताइए। हाँ। यस यस, मैं पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि कब होगा, कब नहीं। व्हेन वन पर्सन इज अबाउट टू डाई, मतलब जब एक हाँ इंसान हाँ हाँ मतलब हाँ। मरने चाहता है, जब उसका मतलब जब है, ना कि कब। हम्म तो हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कितने देर तक कुछ जो भी है
उसको याद आता रहेगा। मैं कितने समझ देर गई तक? प्रभु जी। जी मैं समझ गई प्रभु जी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि अब, क्योंकि मैंने अभी आपका क्वेश्चन दोबारा पढ़ा ना, उसमें कोमा आपने डाई के बाद दिया हुआ है, अबाउट टू डाई। तो प्रभु जी क्या है, देखिए आपने ये कहा कि कितने टाइम टाइम तक स्मरण रहेगा। प्रभु जी देखिए हमारी दशा के ऊपर निर्भर करता है। हम कहते हैं ना, अजामिल का हम उदाहरण लेते हैं, उसे नहीं पता था, उसने जीवन में इतने पाप कर्म किए थे, परंतु उसका पुत्र का नारायण नाम उसके मुंह से निकला, है ना। तो उसके मुंह से निकलने से उसको, और हम 15वें अध्याय में भी हमने पढ़ा है और दूसरे अध्याय में भी पढ़ा है, भगवान क्या कहते हैं, हम जो स्मृति और विस्मृति है भगवान के द्वारा ही दी गई है। हम नहीं जानते हैं प्रभु जी कि हम अपने जीवन काल में जो हमने कार्य किए हैं उस समय हमें कितनी स्मृति पिछली रह जाती है। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है, और हमारी क्या है, हमारी परिस्थितियां क्या है, हम उस समय किस चीज से घिरे हुए हैं। तो हमने 18वें अध्याय में पढ़ा था ना कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके 5 कारण होते हैं, हमारी इंद्रिय, चेष्टाएं, कर्म, आत्मा का स्थान। तो प्रभु जी जो ये 5 चीजों का जो पुंज होता है इकट्ठा मिलके वो बनता है, तो ये हम नहीं जान सकते हैं कि उस समय उसकी क्या परिस्थिति होती है। ये तो जैसा नहीं है कि एक व्यक्ति की जो परिस्थिति है वो ही दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति होगी, कि अगर किसी को 10 मिनट के लिए अपने पुराने किए गए कर्म याद है तो हर एक को ही उतने होंगे। तो ये उसके कर्मों के अनुसार और उसका जो आगे का जीवन बनना है उसके अनुसार ही उसकी ये परिस्थिति निर्भर करती है। हरे कृष्ण माता जी, उनका सवाल आ गया है, जो क्या नाम था इनका, ज्योति हाँ, साहू as we माता get, का। yes, as we get different gross body in different births, in the same way do we get different mind in different birth। जी प्रभु जी देखिए जो हमारा मन है, ये हमने पढ़ा ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हमारे सूक्ष्म शरीर के वो हैं। तो हमारा मन तो वही रह गया ना, क्योंकि सूक्ष्म जो हमारा शरीर है, हमने अभी अभी पढ़ा ना, श्रोत्र चक्षु स्पर्श नहीं चा रसनं घ्राण में, क्योंकि क्या है, ये मन के साथ चिपके हुए, मन के साथ संपुचित है। तो यहाँ हमें प्रमाण मिला है ना कि हमारी जो हमें आंख नाक कान जो प्राप्त हो रहे हैं ये हमारी ग्रॉस बॉडी को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु जो हमारा मन चित्त बुद्धि अहंकार है, ये मन चित्त अहंकार है, ये हमारा क्या है, वो ही है हमारा। क्योंकि इसी के द्वारा तो हम भोग भोगेंगे ना, कि हमने जो अगर बुरे कर्म किए थे तो हमें बुरे उसका फल मिलेगा, हमने अच्छे कर्म किए थे तो अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए हमारा जो है ग्रॉस बॉडी हमारी बदलती है, परंतु हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हमारा वही रहता है। जी माता जी, कुछ और टाइप कर रहे हैं माता जी, 1 सेकंड वेट कर लो। ठीक है माता जी, उनको हो गया, उन्होंने ओके माता जी, दंड प्रणाम लिख दिया। जी ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी का और कोई सवाल किसी का है बिना टॉपिक के या टॉपिक वाला? किसी का नहीं है। मृत्यु तो कभी भी किसी की भी आ सकती है, इसके तो कोई वो नहीं है ना, कभी भी हो सकती है किसी की भी। हम कोई अभी भीष्म मैं महाराज की बताऊं, तरह तो नहीं है माता जी कि हम इच्छा मृत्यु रखें कि हाँ हमारी अब आएगी कब आएगी, ये तो क्या है, हम नहीं जानते। ये अकाउंट का बैलेंस तो भगवान के पास में ही है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। पता है, ये मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट में ना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ, 1 मिनट।